हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और क्लास 10th का आज हम टॉपिक रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टर्म का चैप्टर जो हमारा है इम्पोर्टेंट चैप्टर एक हमारा रहेगा, चैप्टर 15 आपका है प्रोबेबिलिटी का। इसको आज रिवाइज करेंगे। इसकी अगर बच्चों को डिटेल में वीडियोस चाहिए तो हमने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चैप्टर हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा, फर्स्ट टर्म में आपका ये चैप्टर इंक्लूड है। तो इसको आज हम रिवाइज करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे कुछ, उसके थोड़ा समझेंगे थोड़ा चैप्टर को अच्छे से। एक बार थोड़ा हम क्या करते इस पर डाल लेते रोशनी इस पर टॉपिक पर, क्या क्या इसमें आपका रहेगा, क्या हमारा टॉपिक है, बेसिक क्या है, और उसके बाद करेंगे एमसीक्यूज। चलिए तो बच्चों चैप्टर का जो नाम आपका है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है आपका? चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा। तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या है। तो बच्चों कई बार हम अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या कोई संभावनाएं होती हैं। भाई हमने मौसम को देखा, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो हम क्या कहेंगे? इट मस्ट बी रेन टुडे, आज तो पक्की बारिश होगी। क्लाउड थोड़े कम हैं तो हम कह सकते हैं इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश शायद हो सकती है, पक्का नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ड आपके रहेंगे जो किसको डिफाइन करेंगे? अनसर्टिनिटी को दिखाएंगे, अनिश्चितता को दिखाएंगे। कोई निश्चित चीज नहीं है यहाँ पर, कोई फिक्स नहीं, उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपका रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी आपका कंसेप्ट है, क्या है? सर्टिनिटी का ही आपका कंसेप्ट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टिनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। किसी इवेंट के होने ना होने कितनी संभावना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कौन देगा? हमें देगा प्रोबेबिलिटी। तो कंसेप्ट जो आपका प्रोबेबिलिटी का क्या है, वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालते किसी इवेंट के होने की या नहीं होने की। हमने कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस करे क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा, टेल आएगा। हेड और टेल की आने कितनी संभावना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की फॉर्म में जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या रहेगी आपकी? वो बन जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। चलिए अब यहाँ कुछ वर्ड हम यूज करेंगे, उनको समझ लेते हैं। एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या बच्चों? क्या मतलब पहले समझ लें एक बार। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। और वेल डिफाइंड जैसे कोई डेफिनेशन हो, यानी जिस पर सबकी राय एक ही हो। अब कॉइन की बात करें, अब किसी से पूछ लीजिए भाई कॉइन टॉस करें क्या होगा? हेड या टेल ही आएगा। सबके आंसर यहाँ पर सेम रहेंगे तो वेल डिफाइन होगा। क्या होगा वो? वेल डिफाइन। अगर मैं ये कहूं एक कार है, उसको स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट होगी या ना होगी, क्या हो सकता है? हो भी सकती, ना भी हो, सबकी राय डिफरेंट होगी, तो वो हमारा वहां पर वेल डिफाइंड आउटकम्स नहीं होगा। तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, उसको कहेंगे। एक वर्ड हम बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चन में, रेंडमली आपका आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट समझ चुके क्या रहेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा बच्चों? पहले समझ लेंगे डेफिनेशन यहां पर जो लिखी गई है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन। पहले बात समझ लें। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, जिसमें सभी आउटकम्स हमें पता है क्या क्या होंगे। ध्यान रखें, डाइस की बात करें, जब डाई को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे तो क्या होगा? उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर वही आएंगे, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो हमें पता है उन सभी आउटकम्स का क्या क्या आपके होंगे, वो नॉन टू। सेकेंडली क्या रहेगा? एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ध्यान रखें, प्रिडिक्टेड मीन्स जिसके रिजल्ट को हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जिसके बारे में भी ये होगा श्योरली। तो जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता, उसका अनुमान हम एडवांस में नहीं लगा सकते, यहां पर ये लिखा है। एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रकार के इवेंट को, एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडमली एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चों, जब कॉइन को टॉस करते हैं,
देखिए आएगा तो हेड या टेल, लेकिन श्योरली हम ये नहीं कह सकते पक्का 100% भी हेड ही आएगा, नहीं कह सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसलिए वो क्या आपका रैंडमली एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना या घटने की प्रायिकता क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, उसका जो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? अब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स इवेंट, किसी इवेंट के होने की ना होने की क्या संभावना है, वो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, यानी कि जिसकी हम निकालना चाहते हैं। बात करोगे यहां पर एक कॉइन को टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम आपके दो रहेंगे, हेड और टेल। फेवरेबल का मतलब आप जिसकी निकालना चाहते हैं, मुझे हेड के निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, तो क्या रहेगी आपकी? अब मैं यहाँ पी ई मीन्स यहाँ पर इवेंट आपका क्या रहेगा? हेड के मैं निकालना चाहता हूं, तो टोटल पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, तो फेवरेबल क्या है? कितने हेड हैं? एक। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम्स आपके पास? 2, तो 1/2 क्या रहेगी? इस हेड की क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड आपका रहेगा जिससे हम फाइंड करेंगे किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। अब कुछ बातें हम समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए अब जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि आपके अब एमसीक्यूज रहेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, हम अभी एमसीक्यूज तो करेंगे। अब हमने बात की प्रोबेबिलिटी की, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ध्यान रखें जब ये बात करेंगे PE मीन्स प्रोबेबिलिटी, तो वो जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, या फिर वो 1 के इक्वल हो सकती है और 1 से लेस रहेगी। कहां पर लाई करेगी? इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1 आपकी रहेगी, इनके बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी। किसकी रहेगी? अब 0 किसकी रहेगी? इम्पॉसिबल इवेंट जो आपका रहेगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा रहेगा? ध्यान रखें जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। अब डाइस की बात हम करें, डाइस को रोल कीजिए और डाइस पर क्या आए? 7 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप डाई को रोल करते रहे 7 आएगा नहीं, क्यों नहीं है? कि उस डाई पर 7 होता है नहीं, उसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस डाई को रोल करें 7 आए। तो इस प्रकार के इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे बच्चों? उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। और इस प्रकार का जो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपकी रहेगी 0। फिर बात करते 1 भी यहां पर लिख के 1 के इक्वल कहा, तो 1 भी हो सकते, किसकी होगी फिर? जो जिसके बारे में बिल्कुल हमारा पक्का विश्वास है ये तो होगा, ऐसा ही होगा, श्योर और सर्टेन। श्योर या सर्टेन इवेंट जो आपके रहेंगे, अब वो कौन से होंगे? मैं डाइस की बात यहां पर कर लेते हैं। ये कहा जाए डाई का रोल क्या, जो नंबर आपके आए वो क्या रहे? लेस देन 7, तो क्या होगी? डाई पर सभी नंबर 7 से लेस रहेंगे, 1 से 6 तक सभी 7 से लेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फिर क्या कहें? एक चौक बॉक्स है, इसके अंदर चौक है, व्हाइट चौक है, व्हाइट चौक, और हमें कहा जाए कि एक चौक हमें रेंडमली निकालना है विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स, और व्हाइट चौक होना चाहिए, तो क्या होगा? सारे व्हाइट हैं तो व्हाइट ही निकलेगा। तो इस प्रकार के इवेंट्स को हम कहेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट्स। तो इस प्रकार के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी क्या रहेगी आपकी बच्चों? 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 हमारी रहेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, श्योर और सर्टेन इवेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। दूसरी बात हम करते हैं बच्चों, देखिए जब हम बात करेंगे, अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जो बनेंगे आपके, अब मैंने बात की कि किसी बच्चे का बर्थडे मंडे को हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हम ले लेते हैं, अपने पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ली मैंने, ये अपने पास से कैसे लिया है। उसका बर्थडे मंडे को ना हो, क्या होगी?
अब वैसे एग्जैक्ट नहीं तो मैं अपने पास से वैसे लिया है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नॉट ई लिखेंगे। ये ध्यान रखिए, इसको कैसे रीड करेंगे, नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट हैपन, नहीं आने की। तो यहां पर इन दोनों का जो सम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसकी निकालनी हो तो मैं इसको माइनस करूंगा 1 में से, अगर इसकी निकालनी हो तो इसको 1 में से माइनस करेंगे। मोस्टली क्या रहेगा आपके पास, इसकी निकालनी आएगी नॉट ए की, तो क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे जो उस इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। तो एक हमारे पास ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब एक जो आपका इवेंट है उसके जो आर्बिट्रेरी इवेंट्स बनेंगे, सब इवेंट्स बनेंगे, उनका सभी का निकाल के ऐड करो तो क्या रहेगा, उनका सम हमेशा क्या रहेगा 1। कैसे, कॉइन की बात कर लेते हैं। एक कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या रहेगा, हेड और टेल। अगर मैं बात करूं हेड की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2 होगी, अगर हम टेल की बात करें तो 1/2 रहेगी। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। ऐसे ही किसी भी इवेंट्स को ले आप, उसके जो सब इवेंट बनेंगे, यानी कि जो आर्बिट्रेरी आपके इवेंट्स रहेंगे, उन सभी को अगर उनकी निकाल के प्रोबेबिलिटी ऐड किया जाए तो उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी बात आपके पास क्या रहेगी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों, वो आपका रहेगा, अब जो सम हमारे पास रहेंगे, कॉइन्स के रहेंगे, डाइस के रहेंगे और प्लेइंग कार्ड के रहेंगे। बाकी सिंपल से क्वेश्चन आपके रहेंगे। जब कॉइन्स की बात हम करेंगे तो एक चीज का हमें ध्यान यहां रखना है, कॉइन्स के लिए कॉइन्स पर 2 ही उसके फेस रहेंगे, हेड और टेल। अगर कॉइन को एक बार टॉस किया तो 2 बार 3 बार, तो ये ध्यान रखिए आपका फॉर्मूला 2n। n मीन्स हाउ मेनी टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है। अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो 2n, 2 ही उसके बनेंगे, टोटल आउटपुट वो रहेंगे। अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए फिर क्या हो जाएगा, 2 4। अगर 3 टाइम किया जाए क्या हो जाएंगे, वो 8 बन जाएंगे, ये रहेंगे। अब हमने बनाने हैं फिर ये, और इस पर क्वेश्चन आगे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे, जो हम एमसीक्यूज करेंगे। तो ये आपने बनाने कैसे वो सीख लें। अभी देखो 2 के लिए तो हम आसानी से बना लेंगे, जब एक कॉइन को एक बार या 2 बार टॉस किया जाए। 3 के लिए भी हम कर लेंगे। क्या करेंगे, अगर कॉइन को एक बार टॉस करना, 2 आपके पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, हेड और टेल। अगर दोबारा फिर किया जाए तो हेड टेल, यहां भी हेड टेल हो जाएगा। अगर मैं इनको लिखूं तो क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास बन जाएंगे। अगर 3 बार कहा जाए कॉइन को टॉस कीजिए, फिर आपने क्या करना है, फिर यहां पर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, और यहां पर भी लिखे तो क्या बन जाएंगे, हेड हेड हेड, देखिए हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, सॉरी टेल हेड टेल, टेल यहां पर आएगा, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और लास्ट आपका रहेगा टेल टेल। तो टोटल आपके 8 हो जाएंगे। काउंट कर लीजिए क्या रहेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली बात तो ये बनाने आने चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। एक तो एग्जैक्टली का आपका रहेगा, एक आ जाए एग्जैक्टली 1 हेड, तो कितने ऐसे जहां पर एक ही हेड है। अब 1 2 3/8 हो जाएगा। एग्जैक्टली टेल या हेड के बारे में एक आपका रहेगा एट मोस्ट या एट लिस्ट रहेगा, एट मोस्ट। एट मोस्ट में ध्यान है, अगर ये कहा जाए कि एट मोस्ट 2 हेड, तो इसका मीनिंग मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। इट मीन्स
अब ये ट्रू कहा है, एट मोस्ट टू, तो यानी कि यहां लगा दिया ब्रेक, इधर नहीं जाएंगे, 1 0, यानी कि कोई भी हेड ना हो, 1 हेड हो या 2 हेड, इनको काउंट करेंगे। तो इस केस में क्या करना, जब आपको कहा जाए तो आपने क्या करना चाहिए, 3 हेड होंगे उसको छोड़ दो, बाकी सारे आपके पॉसिबल जो आपके फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे इस केस में। तो एक ही ऐसा रहेगा जहां पर तीनों हेड आपके दिए गए, इसको छोड़ दो, 7 रहेंगे, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऐसा ही हम टेल केस में करेंगे। एट मोस्ट, अगर एट लिस्ट कहा जाए, एट लिस्ट टू टेल या हेड कुछ भी दिया जाए आपको, फिर बच्चों आपने क्या करना है, अब एटलीस्ट कम से कम, अब ब्रेक देखिए, एटलीस्ट 2 कम से कम, अब इधर नहीं जाना आपने, कम से कम, जैसे ये कहा जाए किसी एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स चाहिए, कम से कम, उससे कम तो फेल, ऊपर आप कितने मिले, 100 ले, नो प्रॉब्लम। तो यहां भी वही रहेगा, 2 हेड हो या टेल या तीनों हो, 3 को काउंट, जिसमें 2 हो या 3 हो उनको काउंट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इस पर क्वेश्चन बनेंगे, इनको करेंगे, समझेंगे। एक जो हमारे पास रहेंगे बच्चों, डाइस की बात करें, जब डाइस को एक बार टॉस किया जाएगा तो 6 हमारे पास रहेंगे टोटल, और अगर 2 बार किया जाए, यहां पर ध्यान रखें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं यहां पर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल जो आपके रहेंगे, टोटल पॉसिबल outcomes when 2 dice or 1 die या डाइस लिख लेते हैं, rolled टू टाइम। देखिए बात वही रहेगी, या तो 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाए या एक डाई को 2 बार किया जाए, तो जो टोटल आपके यहां पर रहेंगे आपके हो जाएंगे 6 × 6 36 आपके रहेंगे। तो हमने करना क्या है, टेबल एक बनती हमें याद रखने पड़े, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे रहेंगे आपके इसमें, तो बनाने कैसे है ध्यान रखें उसको, और अगर वो आपको बनानी आती है तो सभी क्वेश्चन जो सब बनेंगे आप उनका जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इजीली। क्या रहेगी, अब मान लेता मैंने फर्स्ट डाइस पर आपका 1 आता है, तो सेकेंड में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 4 5 6 ये हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बच्चों क्या क्या हो सकता है, अगर मैं मान लेता फर्स्ट डाई पर 2, तो फिर क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अगर हम मान लें कि फर्स्ट डाई पर 3, तो सेकंड डाई पर चेंज करते रहेंगे, 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे ही 4 1 5 1 और 6 1, तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर यहां पर 5 1 तो हो चुका है, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 रहेगा। सिमिलरली यहां पर भी करेंगे ऐसे, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस प्रकार से टोटल जो बनेंगे आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम 36 आपके बन जाएंगे, 6 × 6 36। अब जो क्वेश्चन यहां बच्चों बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भी, ये कहा जाए कि 2 डाइस या एक डाई को 2 बार रोल किया जाए तो डबल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डबल्ट ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल्ट। अब डबल्ट का मतलब क्या है, दोनों डाइस पर सेम नंबर हो, ध्यान है डबल्ट, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल्ट का मतलब डबल नहीं, डबल्ट मींस दोनों डाई पर सेम नंबर, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये बन जाएंगे। तो कितने आपके हो गए 6, तो 6 अपॉन में टोटल कितने हैं 36, हमने भी किया था।
फेवरेबल आउटकम्स और ऑल पॉसिबल आउटकम। तो 6 अपॉन में थर्ड हिस्सा आपका सोल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवन और प्राइम नंबर के, या ये कहा जाए जिनका सम 11 हो, सम 11। देखिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। भाई सिर्फ सम 11 कौन कर सकते हैं, 5 6 6 5, या जिनका सम क्या हो लेस देन 9 हो, 12 हो, 5 हो, तो वो चेक करेंगे कौन कौन सा करेंगे। या फिर ये कहा जाए कि डाइस पर जो दोनों नंबर आपके हों, दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, बोथ नंबर आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से रहेंगे, ध्यान रखें, प्राइम नंबर बोथ आर प्राइम नंबर, वो लेके चलेंगे इस प्रकार से, सभी को काउंट करोगे। इस लाइन में कोई होगा नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 3 और 5 2, 5 5, यहाँ पर कोई आएगा नहीं क्योंकि 6 हमारा इवन नंबर है, इनको काउंट करेंगे। फिर ये कहा जाए कि फर्स्ट डाई पर कम से कम 5 आए, 5 कम्स एटलीस्ट 1 डाई, तो फिर आपके 5 के ये रो और ये 11 आपके हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर आपके, तो वो आपने करने हैं, हम एग्जाम्पल्स एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। एक जो आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लेइंग कार्ड आपके हैं उन पर क्वेश्चन बनेंगे और उनको हमने समझना अच्छे से, तो क्या हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों प्लेइंग कार्ड की, तो टोटल प्लेइंग कार्ड हमारे पास होंगे, कार्ड्स 52 रहेंगे, आपने देखे होंगे उम्मीद है। तो टोटल जो कार्ड्स होंगे वो 52 रहेंगे। इसमें 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, हाफ रेड और हाफ ब्लैक, यानी कि 26 तो जो कार्ड्स होंगे ब्लैक कलर के और 26 आपके रहेंगे रेड कलर के रहेंगे। फिर इन 26 और 26 प्लस यानी कि 52 कार्ड टोटल, इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप को हम कहेंगे सूट, सूट कहेंगे। 4 ग्रुप कौन से हैं, डायमंड, कल्ब, हार्ट और स्पेड, ये 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया। जब 52 को 4 से डिवाइड किया गया 13, यानी कि हर एक में 13 कार्ड होंगे प्लेइंग कार्ड। अब इसमें कार्ड कौन कौन से रहेंगे आपके, मैं अगर बात करूं, एक तो ये कार्ड किंग क्वीन और जैक, यहां पे रहेंगे किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन और जैक। तो कुछ फेस कार्ड इनको कहेंगे, उनमें कुछ पिक्चर बनी होती है बच्चों, फेस कार्ड उनको कहेंगे, कुछ पिक्चर बनी होंगी उनको हम क्या कहेंगे, फेस कार्ड कहेंगे। और जो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने रहेंगे, फेस कार्ड 12 रहेंगे, 3 डायमंड, 3 कल्ब, 3 हर्ट और 3 स्पेड के रहेंगे। तो ये फेस कार्ड रहेंगे। अगर फेस कार्ड की हमें निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 12/52। सोल्व करेंगे उसको, आंसर आपका आ जाएगा। उसके अलावा 10 9 8 7 एंड सो 1, एस कहेंगे उसको 1 को, ऐसे यहां भी रहेंगे 1 तक, यहां भी, ये सभी कार्ड आपके रहेंगे। यानी कि कुछ पर तो क्या है 1 2 3 4 10 तक नंबर काउंटिंग लिखी होगी, उसके बाद जो आएंगे वहां पे 11 की जगह जे दिया होगा, 12 की जगह आपका क्या हो और 13 के स्थान पर के, तो इनको हम कहेंगे फेस कार्ड आपके रहेंगे। अब यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात का हमें और ध्यान रखना बच्चों, अब इनमें हमने बात की कि 2 कलर रहेंगे रेड और ब्लैक, तो इनमें कौन सा रेड होगा, कौन सा आपका ब्लैक रहेगा, तो वो हमें ध्यान रखना है। आपके बुक में दिए गए हैं, अगर कुछ बच्चों को ज़्यादा डाउट हो इसमें कि कौन सा कैसा रहेगा, तो एनसीईआरटी बुक में भी दिए गए हैं, आप वहाँ भी देख लें, और कोई बुक है वहाँ भी देख लें। तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं स्पेड, कर्व, हार्ट, डायमंड, तो वो कलर आपके रहेंगे यहाँ पर। तो कलर कौन सा कैसा रहेगा वो ध्यान रखें, क्योंकि कलर पर भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक
ओपन कर लें, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर पेज नंबर 301 पर। तो जो आपका स्पेड है वो ब्लैक होगा और हार्ट जो है वो रेड रहेगा। इसी प्रकार से जो कल्ब है, अब कल्ब तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, कल्ब जो है ब्लैक रहेगा, स्पेड आपका ब्लैक रहेगा, ये ध्यान रखें, और डायमंड रेड रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना बच्चों। जो डायमंड, अब डायमंड में कुछ ऐसे बना होगा सिंबल, कल्ब हार्ट, हार्ट पता है आपको कैसे बनता है, हार्ट, स्पेड, कल्ब, वो बने होंगे इसमें स्पेड पे कुछ ऐसे शायद बना होगा, और एक आपको कल्ब, ऐसे कुछ सिंबल आपके शायद बने जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंबल आपके रहेंगे, इनको आपने आइडेंटिफाई करना, ध्यान रखना है। कार्ड को एक बार देख ले अच्छे से, तो ये आपके दिए गए हैं कल्ब, स्पेड। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये रखिए, कल्ब जो आपका रहेगा, कल्ब जो आपका रहेगा यहाँ पर रहेगा ये सिंबल इस प्रकार से, और जो स्पेड आपका रहेगा वो स्पेड आपका यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से उल्टा, ये बनेंगे। तो इनको हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इस पर कि रेड कलर की और क्वीन हो, तो रेड कलर की क्वीन आपके दो रहेंगे, ध्यान रखें, एक डायमंड की रहेगी और एक आपकी हार्ट की, तो 2 रहेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बने, उनको हम करेंगे। तो ये हमारे पास रहेंगे, हमारा टॉपिक जो आपका है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू करते हैं, एमसीक्यूज के थ्रू समझते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो बच्चों फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज क्या है देखिए, अभी सिर्फ रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर लिए है ताकि आप रिवाइज कर पाए। तो जितने भी आप मैक्सिमम कर सकते कर लीजिए, जहाँ भी आपको मिलते जैसे मिलते हैं। देखिए अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। हमने स्टार्टिंग में बात की थी अभी, श्योर इवेंट कौन सा रहेगा, जिसने कहा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 0, ऑप्शन बी 1/2 है, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज यहाँ पर दिया गया है। हमने बात की थी 1/2 किसी भी इवेंट की हो सकती है, श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट की हमने बात की थी। श्योर इवेंट हमने किया था, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों 1 होगी, हमने बात अभी की थी स्टार्टिंग में। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन जब टॉस करें, हमने बात की 2⁻3 8 टोटल आउटपुट इसके रहेंगे पॉसिबल आउटकम्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ध्यान रखें। टोटल जो बनेंगे 8 रहेंगे पॉसिबल आउटकम, और इसने कहा कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2, 3 हो नो प्रॉब्लम। तो क्या रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं जिसमें 2 से ज्यादा हेड हो, इस प्रकार से आपको हो सकता है दोनों हेड हो, तो क्या रहेंगे, कम से कम 2 हेड हो, एक वाला नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे अपने बनाने पड़ेंगे। ए हेड 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 टेल हेड टेल हेड, और एक हमारे पास इसका और बन जाएगा टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड, इस प्रकार से बनाएंगे। अगर ऐसे बनाने में प्रॉब्लम तो मैंने बताया था वो कैसे बनाने हैं, फिर हम कर सकते हैं टेल टेल हेड, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और बचता है, अब एक कौन सा रहेगा ध्यान रखिए। अब टेल के हमारे पास 1 2 3 4 बन चुके हैं, यानी कि एक हमारा इनमें से और रहता कोई, तो क्या आपका हो सकता है देखिए हेड टेल टेल, ये बन सकता है। अब देखिए टोटल हमारे पास 8 है, यहां पर कहा गया एट मोस्ट 2 हेड, इसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है, इसमें है, इसमें भी है, यहां पर भी है, और एक यहां पर आपके पास दिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है। तो 1 2 3 4, तो 4 होंगे, तो 4 बाई हम करेंगे। अब यहां पर एट मोस्ट कम से कम होने चाहिए, एट मोस्ट कम से कम, इससे अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में बात की थी यहाँ पर, अब ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहां पर जब एट मोस्ट की बात होगी तो कहा एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, यहां पर नहीं जाना, इधर आना हमने 1 0। तो इसके समय में बताई थी आपको क्या करना है, बस आपने सिर्फ इसको छोड़ दो जहां पर 3 हेड होंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं ऐसे करने की।
ऐसा करना जरूरी नहीं है, अपने सिर्फ ध्यान है जब एट मोस्ट 2 हेड या 2 टेल कहा जाए तो तीनों जिसमें हेड हो तो छोड़ दो, बाकी रहेंगे 7, तो 7/8 आपका ऑप्शन हो जाएगा। चेक करें तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। फटाफट से आंसर हमने करने हैं बच्चों, ध्यान रखें, टाइम का विशेष ध्यान रखना अपने एग्जाम में जब भी करेंगे आप इसको। अब तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल्ट। मैंने डबल्ट की बात भी की थी। डबल्ट का मतलब क्या है, ध्यान रखें, अब 2 बार टॉस किया जाएगा 2 डाइस को, या फिर 1 डाइस को 2 बार किया जाए तो टोटल आप करेंगे 36, यानी कि अपॉन में तो क्या रहेगा 36 रहेगा। अब डबल्ट का मतलब क्या है, दोनों सेम नंबर हो। हमने किया था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 हो जाएंगे। सिंप्लीफाई किया 1/6। चेक करें कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, इस पर ध्यान आपने रखना है, जो भी आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें कौन सा आपका क्या रहेगा। अब क्वेश्चन 4 क्या सिंपल सा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट प्रोबेबिलिटी इज। कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, यानी कि इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 नहीं, 1/2 3/4 नहीं, तो क्या रहेगी 0। हमने बात की थी इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे इसको, जो विच कैन नॉट बी हैपन्ड, जो नहीं हो सकती, घटना नहीं घट सकती, तो उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी रहेगी प्रोबेबिलिटी आपकी 0। अब यहां पर क्या दिया, सिंपल सा, ये भी कोई बेसिक सा है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने बताया था जब मैंने बात की थी, जो प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी क्या रहेगी, PE 0 के इक्वल, उससे ग्रेटर, या फिर 1 के इक्वल 1 से लेस, इनके बीच में लाई करेगी। 1/3 एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 1 के बीच में लाई करते, ध्यान रखें। 0.3 भी आपका किसके बीच में रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के। 33% दिया है, इसका आप लिख सकते 33 पॉइंट में 100 और 0.33, तो ये भी क्या है 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, तो इनके बीच में लाई करता है। यस 7/6 ये हमारी प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 1 से ग्रेटर रहेगी, यानी कि इस रेंज में नहीं आएगी, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये 7/6 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट है 5th, क्या दिया देखिए बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड हैव डिफरेंट बर्थडेज। 2 मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका बर्थडे सेम डे ना हो, डिफरेंट डे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ध्यान रखें। अब मान लेते हैं मेरा बर्थडे 8 अक्टूबर को था, तो किसी और का भी 8 अक्टूबर को होगा, सेम डे हो जाएगा, तो एक दिन छोड़कर उसका बर्थडे किसी और दिन हो तो डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 2 फ्रेंड हैं और एक फ्रेंड का बर्थडे अभी आज है 22 अक्टूबर को है, तो उसने कहा डिफरेंट डे, तो इस दिन को छोड़ किसी दिन भी उसका बर्थडे हो सकता है, तो वो डिफरेंट डे रहेगा, तो क्या रहेगा। और यहां पर जब इस केस में बच्चों को लेके चलेंगे, यहां पर आपका सिंपल ईयर रहेगा, लीप ईयर यहां पर नहीं रहेगा, टोटल तो आपका अपॉन में 365 ही रहेगा, लेकिन अब एक दिन को छोड़कर बाकी किसी दिन भी साल के 365 में से 364 डेज कोई किसी भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है, दोनों का डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, जब डिफरेंट बर्थडे की बात होगी तो 364 अपॉन में 365 रहेगा। किसी एक, जिस दिन मेरा बर्थडे मान लीजिए है, उस दिन छोड़कर मेरे फ्रेंड का बर्थडे हो, उस दिन को छोड़ दीजिए, बाकी जो डे बचते हैं 364, किसी दिन भी बर्थडे हो उसका, तो आपका डिफरेंट ही रहेगा। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में सेम डे बर्थडे हो, ये कहा जाए 2 फ्रेंड हैविंग सेम डे बर्थडे, फिर क्या रहेगा, किसी एक दिन, साल में एक दिन ही बर्थडे आता किसी का भी, तो एक दिन फिक्स है, उसी दिन होगा, तो फिर क्या रहेगा 1 अपॉन में 365 रहेगा, ध्यान ये रखना आपने। नेक्स्ट अब क्या दिया बच्चे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी, ध्यान रखें, ईयर हैव 53 मंडे।
किसी साधारण वर्ष में 53 मंडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ध्यान रखें। कैसे निकालना है, अब सिंपल ईयर में आपका जो डे रहेंगे वो आपके रहेंगे डेज 365। इसको डिवाइड कर दें तो किस पर चले आपका 7 पर, शायद 7 3 21, 7 5 35, नहीं 6 पर करेंगे तो 6 से कीजिए, 6 3 18, 6 5 30, 31 हो जाएगा। तो 15 8 7, यहाँ पर 5 1 4 47। अब मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर रहेगा, बात तो कर ली। तो क्या रहेगा बच्चों इस केस में। अब मंडे की बात करें, आज अगर मंडे है, मान लेते हैं आज मंडे है, तो उसके 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, एक सर्कल चलेगा इस प्रकार। तो हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, जो आपके टोटल डेज रहेंगे एक सिंपल ईयर में। तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14, 1 बचेगा। अब ये एक दिन क्या हो सकता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ तक आपका था रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। ये 1 डे, क्योंकि हर 7 दिन बाद मंडे आता रहेगा आपका, आज मंडे पर 7 दिन बाद मंडे रहेगा, इस प्रकार चलता रहेगा। जो ये एक दिन बचता है ये क्या होगा, इन 7 दिन में से कोई भी आपका हो सकता है, संडे मंडे कोई भी आपका हो सकता है। तो 7 में से किसी भी दिन मंडे हो सकता है, तो क्या रहेगी 1/7। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें क्या रहेगी, 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर 1/7 आपका ये आंसर इसका रहेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर। तो अलग अलग डाई को रोल किया गया इकट्ठा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाई, दोनों डाई पर इवन नंबर हो तो क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान रखें। दोनों डाई पर इवन नंबर क्या क्या बन सकते हैं, देखिए। तो हम यहाँ पर ध्यान रखें, अब जब हमने अभी की थी एक टेबल बनाई थी, जब 2 डाइस को इकट्ठा रोल किया जाए या एक डाइस को 2 बार, तो टोटल आपके रहेंगे 36 आउटकम्स रहेंगे। अब इवन नंबर की बात करूँ, डाई पर रहेंगे 2 4 और 6, ये 3 नंबर आपके इवन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात बच्चों 2 डाइस की हो रही है, ध्यान रखें। तो क्या होता है यहाँ पर इवन नंबर इसके साथ में 2 4 ये हो सकते हैं। ऐसे यहाँ बात करूँ 2 4 और 6, यहाँ पर बात करें 2 4 6 6, तो कितने हमारे पास बनते हैं। दोनों डाइस पर इवन नंबर की बात यहां पर चल रही है कि दोनों डाइस पर इवन नंबर हो, तो 3 3 जा 9, तो 9/36, तो 9 4 जा 1/4। क्या ऑप्शन हमारे पास दिया गया, देख लीजिए, 1/36, 1/2, 1/6, 1/4। यस, तो आपका आंसर रहेगा डी, इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30। इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है और नंबर क्या हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, वो नंबर प्राइम हो, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। मतलब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 रहेगा। अगर मैं बात करूं 1 से 30 तक, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 भी रहेगा, 19, हमें 30 तक निकालने हैं, तो 23 29, ये आपके प्राइम नंबर है, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो जाएंगे हमारे पास। और टोटल नंबर जो आपको दिया 1 से 30, तो सोल्व कर दे इसको, तो 1/3। तो क्या आंसर आपके पास दिया गया, देख लीजिए, 2/3, 1/6, 1/3। यस, एब्सोल्युटली। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। अब कार्ड का आपको एक सम दिया गया, अ कार, सॉरी यहाँ पर कार लिखा, कार्ड होगा ये आपका। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। जो 52 कार्ड की हमने बात की थी, स्टार्टिंग में बात हमने की थी, उनमें से कोई एक कार्ड को रैंडमली चूज करना, ध्यान रखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट एन एस
एस यानी कि इक्का ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। दो तरीके हैं, पहले इक्के के निकाल लें, एस के निकाल के माइनस कर दें उनमें से, या फिर क्या करेंगे, अब टोटल कार्ड जो आपके पास रहेंगे 52 और उसमें 4 आपके एस या इक्के रहेंगे, तो 52 में से क्या करें, 4 को माइनस कर दें, क्या रहेगा 48। तो 48 कार्ड आपके जो बचते कोई भी उनमें से हो सकता है, तो अपॉन में 52, तो इस डिवाइड कर दे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 से क्या 13, तो 12 अपॉन 13। क्या ऑप्शन दिया है देख लीजिए, यस यस यस, डी। तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। और लास्ट एक हम एमसीक्यू और लेंगे बच्चों, क्या दिया देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, गेम को हारने की पूछी गई है। इफ विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.4, हमने स्टार्टिंग में किया था। अब हारने की निकालनी है, जीतने की दी गई, तो क्या करना है, 1 में से माइनस कर दो, क्या आएगा, हमने किया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो वही आपका रहेगा। तो यहां पर पहला आपको ऑप्शन दिया गया यहां पर, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारा बच्चों टॉपिक रहेगा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का रिवीजन हमने किया। फर्स्ट टर्म का चैप्टर ये रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। तो क्या करना बच्चों, इस वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।